नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मोक्ष। चौबे जी पूजा से उठे ही थे। खबर मिली कि ठकुराइन अम्मा का देहावसान हो गया है। खबर सुनते ही अचानक उनके चमकते गालों की लालिमा और सुर्ख हो गई। होठों पर मुस्कान भी उभर आई। पत्नी पास ही खड़ी थी। मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अजी सुनती हो, ठकुराइन अम्मा नहीं रहीं। अच्छा मौका मिला है, तुम्हें जो चाहिए बता दो, फिर मत कहना कि कोई इच्छा अधूरी रह गई। पत्नी खुशी खुशी कंगन, साड़ी जैसी अनगिनत मुरादें बताने लगी। लेकिन चौबे जी को जल्दी थी, इसलिए ठकुराइन की हवेली की तरफ दौड़ लिए। रास्ते में पूछताछ भी करते गए कि कब कैसे क्या हुआ। जब वे हवेली पहुंचे तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्हें अपनी लेट लतीफ़ी पर गहरा अफसोस हुआ। वहां दर्जन भर पंडित पुजारी उनसे पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। वैसे तो ठकुराइन उन्हीं की जजमान थी, लेकिन अवसर से कौन चूकता है। चील, कौवे, गिद्ध जैसे शवों पर टूट पड़ते हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा इस समय हवेली में भी था। ठकुराइन की उम्र लगभग 75-80 साल की रही होगी। भरा पूरा परिवार, सम्मानित धनाढ्य खानदान, खुद उनका समाज में खूब रुतबा था। खैर, बिना समय गवाए चौबे जी ने मोर्चा संभाला और ठकुराइन के बड़े बेटे केशव सिंह से मुखातिब हुए। कुर्ते की जेब से पंचांग निकालकर तुरुप का इक्का उछाला। अम्मा जी का देहांत कब हुआ है? केशव सिंह ने सुबह का समय बताया तो चौबे जी थोड़ा चिंतित होकर बोले, भला हो इस परिवार का। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट के सधे हुए भाव स्पष्ट नजर आने लगे। ठकुराइन का पूरा परिवार चौबे जी को विस्मय भरी नजरों से घूरने लगा। चौबे जी अपनी तरंग में बोलते चले गए, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन यह महा अपशकुन हुआ है तुम्हारे घर में। पंचक, अमावस और शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अचानक यों देह त्याग यह शुभ संकेत नहीं है। केशव सिंह ने डरते हुए पूछा, क्या किया जाए चौबे जी? कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में चौबे जी बोले, खर्चा होगा। दाह संस्कार शास्त्रोक्त ढंग से कराना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। ठकुराइन का पूरा परिवार चौबे जी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। अपना सिक्का जमता देख चौबे जी ने अपने आसपास खड़े अन्य पंडों पर नजर डाली। तुरंत सबने उनकी बात का समर्थन किया। कुछ पलों के लिए माहौल में भय और खामोशी छा गई। केशव सिंह ने फौरन सहमति देते हुए चौबे जी को दाह संस्कार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। पंडों की पूरी मंडली अब चौबे जी के नेतृत्व में क्रियाकर्म की तैयारी में जुट गई। अर्थी, चंदन की लकड़ी, देशी घी, पूजन सामग्री के नाम पर पूरे 51,000 रुपये ऐंठ लिए गए। जो चेले सामान लेने गए उन्हें चौबे जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि 2 पीपे देशी घी के पहले ही उनके घर पहुंचा दिए जाएं। वहां सामान संभालने या गिनती करने की भला फुर्सत किसे थी। ठकुराइन के मृत शरीर को अर्थी पर रखने का समय आया तो उनके परिवार की महिलाएं उनके जेवरात हटाने लगी। चौबे जी ने फौरन हस्तक्षेप करते हुए टोका, अरे आप अपने खानदान की परंपरा और रुतबे का कुछ तो ख्याल रखो। ऐसे नंगी बूची विदा करोगे अपनी अम्मा को? शास्त्रों में विधान है कि बिना स्वर्ण आभूषणों के तो दाह संस्कार संभव ही नहीं। इस तरह उन्हें मोक्ष कैसे मिल पाएगा? बड़ी बहू ने पूछा, फिर इन आभूषणों का क्या होगा? चौबे जी ने उचित समय पर गर्म लोहे पर चोट मारते हुए कहा, जजमान, ये जेवरात तो क्रियाक्रम कराने वाले पंडों को मिलते हैं, तभी तो अम्मा जी का मोक्ष संभव होगा। लेकिन महंगाई के जमाने में ठकुराइन का परिवार इतने कीमती जेवर छोड़ने को तैयार नहीं था। तर्क वितर्क होते रहे और अंत में मोल तोल के बाद चैन, अंगूठी,
टॉप्स और पायजेब पर यह बात तय हो गई। चौबे जी की आंखें चमकने लगी थी, मन प्रसन्न था। आखिर अब समय आया था जब उनका दाव लगा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में ही इन ठकुराइन ने उनकी दुकानदारी बंद करवा दी थी। एक छोटी सी घटना को लेकर पंडों का विवाद ठकुराइन से क्या हुआ कि महिला होते हुए भी उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी प्रतिरोध किया। घर के दरवाजे पंडे पुजारियों के लिए बंद करवा दिए और पूजा पाठ के नाम पर होने वाली लूट को उन्होंने सख्ती से रोक दिया था। कितने बुरे दिन निकले थे इस समय के। मिन्नतें करने, माफ़ी मांगने पर भी ठकुराइन का दिल नहीं पसीजा था। लेकिन चौबे जी को लग रहा था कि अब संयोग से लक्ष्मी स्वयं छप्पड़ फाड़कर उनके घर आने वाली है। अब यह विडंबना ही थी कि ठकुराइन का पूरा परिवार पंडे पुजारियों के आगे बेबस था। इसका कारण श्रद्धा से ज़्यादा मौत के प्रति मानव मन का स्वाभाविक भय था। बहरहाल दाह संस्कार का कार्य निपट गया। शहर के पंडे पुजारियों की खूब कमाई हो गई। मज़े की बात यह रही कि रोज़ रोज़ आपस में लड़ने वाले पंडे पुजारियों में इस घटना पर अस्थायी एकता स्थापित हो गई। वैसे भी सामूहिक स्वार्थ के लिए विरोधियों में एकता होना कोई नई बात भी नहीं थी। दाह संस्कार के बाद 13वीं और 17वीं तक उन सबका जमघट हवेली पर लगा रहा। चौबे जी और उनकी मंडली सुबह से शाम तक हवेली में अपनी सेवाएं देने लगे। प्रवचन, कीर्तन, शास्त्र पुराणों का वाचन दिन भर चलता। चौबे जी ने अपने प्रवचन से श्रोताओं को बड़े सुंदर ढंग से समझाने का पूरा प्रयास किया कि इस समयावधि में मृतक परिवार द्वारा जीवात्मा के मोक्ष के लिए क्या क्या उपकर्म किए जाने चाहिए। इस आयोजन से मिल रही संतुष्टि से ठकुराइन का पूरा परिवार नतमस्तक था। उनके मन में अब कोई संशय नहीं रह गया था कि ठकुराइन को मोक्ष नहीं मिलेगा। हवेली की तिजोरियां खुल चुकी थी और ऐसे लोगों को मलाई चाटने की होड़ लगी रही। 13वीं की तैयारियां जोरों पर थी। साथ ही चौबे जी छमाही और बरसी की रस्म भी लगे हाथों निपटा देना चाहते थे। समझदारी इसी में होती है कि संवेदनाओं को उचित समय पर ही कैश करवा लेना चाहिए। शायद चौबे जी की यही मंशा रही होगी। रात का समय था। चौबे जी चारपाई पर लेटे थे। पास बैठी अर्धांगिनी उन्हें समझाते हुए कह रही थी, सुनो जी, अगर पट जाए तो आप अपने लिए एक गरम कोट भी मांग लो। छोटे बेटे की बारात में आप भी कोट पहनकर खूब जमोगे। दूसरे, बबलू कब से बाइक लेने को कह रहा है, फिर मेरा भी। ऐसी बातें सुनकर चौबे जी के मुख पर मुस्कान और गहरी हो गई। दूसरे दिन सुबह हवेली जाते ही चौबे जी ने 13वीं के दिन की पूजा पाठ, दान दक्षिणा की सूची केशव सिंह को सौंप दी। चौबे जी की नज़र में सूची संक्षिप्त थी, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ था। 51 ब्राह्मणों का भोज, वस्त्र, दक्षिणा स्वरूप 1100 रुपये प्रति ब्राह्मण के सुझाव के अलावा वस्त्राभूषण समेत घर गृहस्थी के तमाम सामान लिखे थे, जैसे गद्दे, रजाई, पलंग, बर्तन इत्यादि। लेकिन सूची में गरम कोट और बाइक की डिमांड देख केशव सिंह का माथा ठनका। चौबे जी की कलाकारी की अब गहन परीक्षा होनी थी। ठकुराइन के परिवार को इस अटपटी बात पर संतुष्ट करने के लिए चौबे जी ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। जजमानों के कल्याण और सुबत्व की रक्षा के लिए यह सब जरूरी है। आप बाइक की बात को गलत ना समझें, क्योंकि जीवात्मा द्वारा वैतरणी पार कर मोक्षगामी होना गाय की पूंछ पकड़कर ही संभव है। लेकिन आधुनिक जमाने में हम पंडे भी शहर में गाय कैसे पाल सकते हैं? इसके विकल्प के लिए बाइक सर्वोत्तम साधन है। वह हमारे काम भी आएगी और पूरा सदुपयोग भी होगा। इसलिए
ठकुराइन की आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी। गर्म कोट भी इसलिए लिखा है, सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतुओं का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। जो भी हमें दोगे वह सीधा ठकुराइन अम्मा की आत्मा को प्राप्त होगा। फिर दान दक्षिणा में जजमान को ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, वरना श्रद्धा विलुप्त हो जाती है। ठकुराइन का परिवार कुछ विरोध करता, उससे पूर्व ही मंडली के सदस्य चौबे जी की बात का समर्थन करने लग गए। 1100 रुपये की दक्षिणा की बात सुनते ही चौबे जी के चेले चपाटे सभी एक स्वर में ठकुराइन के परिवार को संतुष्ट करने में जुट गए। 13वीं और 17वीं की रस्में पूरी हो गई। लगे हाथों छमाई और बरसी का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। चौबे जी समेत सभी पंडे पुजारी ठकुराइन के परिवार को खूब आशीष दे रहे थे। इस आयोजन में सभी को यथा योग्य माल मिल चुका था। सब मस्त थे, कारण जिसमें जितनी योग्यता, कलाकारी या हुनर था उसने उसी के अनुरूप पा लिया था। ठकुराइन का मोक्ष हुआ या नहीं यह तो अलग बात है, लेकिन मोक्ष दिलाने वालों की खूब चांदी हो गई। यह मोक्ष कितने लाख में मिला यह चौबे जी ही जाने। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।